भारतीय वायुसेना का एक जगुआर विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान जामनगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। उनमें देश सेवा का जज्बा ऐसा था कि जब उनके विमान में गड़बड़ी होने के संकेत उन्हें मिल गए तो शहीद होने से पहले फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव ने अपनी जान की परवाह नहीं की और कई लोगों की जान बचा गए। उनके साथी पायलट भी सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन सिद्धार्थ इस हादसे में शहीद हो गए। यह दुर्घटना 3 अप्रैल को रात करीब 9:30 बजे जामनगर शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुवरदा गांव में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान के जमीन से टकराते ही आग लग गई और उसके टुकड़े पूरे मैदान में बिखर गए। स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों को इसकी सूचना दी। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने बताया है कि जगुआर लड़ाकू विमान 2 सीटों वाला था। सिद्धार्थ और उनके साथी पायलट को हवा में ही तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। यह जामनगर एयरफील्ड से रात के मिशन पर निकला था, तभी पायलटों को तकनीकी खराबी का पता चल गया। IAF ने अपने बयान में कहा है कि पायलटों को तकनीकी खराब का सामना करना पड़ा और उन्होंने विमान को आबादी वाले इलाके से दूर ले जाकर रिजेक्ट करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से एक पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरे का जामनगर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। विमान हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सिद्धार्थ यादव का परिवार रेवाड़ी का रहने वाला था। वे इकलौते बेटे थे। 10 दिनों पहले ही 23 मार्च को सिद्धार्थ की सगाई हुई थी। वे 31 मार्च को ड्यूटी पर लौटे थे। सगाई के बाद 2 नवंबर को उनकी शादी की तारीख तय की गई थी। सिद्धार्थ ने 2016 में NDA की परीक्षा पास की और 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग ली थी। फिर वे फाइटर पायलट बने। 2 साल की सर्विस के बाद उन्हें फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया। सिद्धार्थ यादव का परिवार लंबे समय से सेना में देश सेवा कर रहा है। उनके परदादा ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल इंजीनियर्स में थे। उनके दादाजी अर्धसैनिक बलों में थे और उनके पिता ने भी LIC में शामिल होने से पहले भारतीय वायुसेना में सेवा की थी। कल रात में जो एयर ऑफिसर कमांडिंग है उनका फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया करीब 11 बजे के आसपास कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, एक पायलट रिजेक्ट हो गया और दूसरे आपके बच्चे की डेथ हो गई। सिद्धार्थ की अभी पीछे से वही दिखी थी थोड़े दिनों पहले। जी 23 को सगाई थी। अभी 23 को सगाई हुई थी। इसकी स्टडी के बारे में सर कब की थी स्टडी और ज्वाइनिंग कब की थी इसकी? वो जनवरी 2016 में ND कोर्स 135 में ज्वाइन किया था उसने। स्टडी हम एयरफोर्स स्कूल्स और KV में की थी उसने ज़्यादातर। किस तरीके के सर नेचर का डिस्टेंस पढ़ाई करता था? ब्रिलियंट स्टूडेंट था, हमेशा से आगे रहा। आज देश के दुश्मन से जान दी है जी, तो एक बड़े दुख की बात होती है पेरेंट्स के लिए भी और उस देश के लिए भी। अभी आप गर्व महसूस कर रहे हैं दुख के साथ साथ? गर्व तो हमें पहले भी बहुत महसूस होता था कि हमारा जैसे पहली पीढ़ी का हमारा बच्चा फाइटर पायलट बना था। हमारी जो खानदान है सब चौथी पीढ़ी का जो था वो कमीशन ऑफिसर गया था, जो फाइटर पायलट हुआ। हम बाकी हमारे परदादा दादा वगैरह सब आर्मी में थे। मैं भी एयरफोर्स से हूँ। तो बहुत गर्व की बात है कि वो जान बचाते हुए ही उसने अपनी बलिदान दिया है। बहुत अच्छी बात है, गौरव का विषय। दुख का तो विषय है ही कि मेरा अकेला ही बेटा था, वो एक छोटी बिटिया है। उसकी सिस्टर भी क्या कर रही है? जी वो BTech कर रही है DTU से, 2nd ईयर में है। ये आपके रेगुलर फोर्स पे भी थी जो? जी देश सेवा में थी। हमारी मेरे पिताजी चारों भाई फौज में थे, दादाजी फौज में थे, मैं एयरफोर्स में था, बेटा भी एयरफोर्स में, 2 भतीजे भी एयरफोर्स में हैं। अभी अधिकारियों से बातचीत हो रही होगी, कब तक सिद्धार्थ के लेकर आया जाएगा? क्या कुछ रहेगा? 2 बच्चे आए हुए यूनिट से, वो अपडेट्स दे रहे हैं। उनकी कमांडिंग एयर ऑफिसर कमांडिंग से बात हुई है तो वो भी अभी दिल्ली पहुंच जाएंगे मॉडल रिमेन्स, और उसके बाद फिर यहाँ वहाँ रखने के बाद कल सुबह आएंगे। पूरे सम्मान के लिए उन्होंने किया है जो कि जितना भी है एयरफोर्स की तरफ से, तो वो उनका पूरा उसके हिसाब से ही वो उनका लास्ट सेरेमनी होगा। और ये बहुत ही होने वाला था। पहले ही टेस्ट में इसने क्वालिफाई कर दिया था। 2016 में इसका सिलेक्शन हो गया था और ट्रेनिंग इसने 2019 में पास आउट हो गया था। और 2 तारीख को शाम को उसका CO और वो दोनों, वो आगे बैठे थे, वो पीछे बैठे थे।
तो उनके वो उड़ान भरी, जो ही उड़ान भरते ही पता नहीं कोई पक्षी आया आगे या कुछ भी आया, वो उसको इंडिकेशन मिले होगा तो पीछे वाला सीओ ने इजेक्ट कर दिया और उसने सोचा कि आगे गांव है तो मैं इसको संभाल के आगे उतार दूंगा। वो कंट्रोल से मतलब ज़्यादा ही कोई तकनीकी होगी ख़राब, तो उसने बस अपनी जान को ना देखते हुए पूरे गांव की जान को बचाने की। अभी अधिकारियों से क्या कुछ सूचना? अधिकारी अभी वहाँ से एक प्लेन में लेके आ रहे हैं दिल्ली, वो 5 सवा 5 बजे तक पहुँचेंगे। उसके बाद में वहाँ का जो दिल्ली का प्रोसेस है वो पूरा करेंगे और उसके बाद में कल सुबह 8 बजे रेवाड़ी में सेक्टर 18 में लेके आएंगे 235 में, और उसके बाद में राज्य सम्मान के साथ माजरा एम्स में सरकारी स्कूल के पास उसका दाह संस्कार करेंगे। फैमिली बैकग्राउंड में पीछे से सैन्य सेवा, फैमिली बैकग्राउंड तो पूरा ही देश के समर्पित थे। इसके दादाजी भी फौज में थे, इसके पिताजी एयरफोर्स रिटायरमेंट थे, अब LIC में काम कर रहे हैं, इसके भाई भी एयरफोर्स में ही है और मतलब इनका पूरा परिवार ही फौज में है, मतलब देश के प्रति समर्पित है सारे। सिद्धार्थ अकेला लड़का है। सिद्धार्थ और एक इसकी छोटी बहन है, 2 बहन भाई है ये, और इसके जो पिताजी है वो 3 भाई थे और 1 बहन, और तो 2 भाई उनकी डेथ होली। ये सुशील है, इसके 2 बच्चे, उनके भी 2 बच्चे हैं, उनके बच्चे एयरफोर्स में लग रहे हैं। अभी पीछे ये खुशी का माहौल आया था। एक अभी 23 मार्च को उसकी रिंग सेरेमनी थी यहाँ पर सेक्टर 7 में दिल्ली में द्वारका में, और अच्छा माहौल था और अचानक ये पलटी, पता नहीं क्या कुछ हुआ, भगवान ने क्या सोचा। और एक बहुत ही वहाँ पर जो कलाबाजी खिलाते हैं जहाज को, उसमें फर्स्ट आया था उसको, तो फर्स्ट आने के कारण उसको मुँह मांगा जहाज मिला था कि भाई आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैगवार जेट उसको सेलेक्ट किया था और एक बहुत ही टैलेंटेड वहाँ पर मान्य हुआ पायलट था और क्या बताए, एक हीरा था एक तरह से। परिवार में सिद्धार्थ यादव की शादी की तैयारियां चल रही थी। कोई नहीं जानता था कि सिद्धार्थ यादव इस तरह घर लौटेंगे। सिद्धार्थ के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बार बार अपने बेटे की तस्वीर को चूम रही थी। सिद्धार्थ की अंतिम विदाई के दौरान उनकी मंगेतर भी वहां मौजूद थी। सिद्धार्थ के शव के पास जाकर वो बार बार कह रही थी कि तुम मुझे लेने नहीं आए। वे सिद्धार्थ के शव को देखकर बेसुध हो रही थी। सिद्धार्थ के माता पिता और उनकी मंगेतर को इस हाल में देखकर लोगों का कलेजा फटने लगा। नम आंखों से एयरफोर्स, सिद्धार्थ के परिवार, मंगेतर और रेवाड़ी के लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। पैतृक गांव भालखी माजरा में उनके पिता सुशील यादव ने 28 साल के अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई के दौरान भी एयरफोर्स की टुकड़ी ने उल्टे हथियार से फायर कर शहीद सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि दी और नारे लगते रहे कि सिद्धार्थ यादव अमर रहे।